हालेलुया। आज सुबह परमेश्वर के महिमा हो, जगह पर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, स्तुति करने के लिए हम सब इस जगह इकट्ठे हुए हैं। कितने लोग खुश हैं? प्रभु में सदा आनंदित रहो। हमारे जीवन में कष्ट, मुसीबतें, दुख जब आता है, प्रभु ने हमें सिखाया है प्रभु में आनंदित रहने के लिए। इस संसार में अगर रहते तो, संसार की चीजों में रहते तो हम आनंदित नहीं रह पाएंगे। हमारे लिए एक सहारा है, वो प्रभु यीशु हैं। वो यीशु के बिना, हमारे प्रभु परमेश्वर के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता है, नहीं हो सकता है। वो भूतकाल को, वर्तमान को, भविष्य को भी वो जाना हुआ परमेश्वर वो जानता है। इसलिए विश्वास के साथ और आनंद के साथ हमारे परमेश्वर को धन्यवाद दें और स्तुति करें। आइए उससे पहले हम लोग प्रभु की स्तुति करेंगे, तो हम सब लोग अपने आंखें बंद करें और आंखें बंद कर हम परमेश्वर के हुजूरी में चलेंगे। परमेश्वर को उपस्थिति में चलकर प्रभु से कहें, आज के आराधना के द्वारा मुझसे प्रभु जी तृप्त कीजिए। आज वचन के द्वारा हमें तृप्त कीजिए। आज प्रभु जी इस आराधना के द्वारा, सभा के द्वारा हमें आशीष दीजिए। और जितने लोग, अपने कलीसिया के लोग इसको सुन रहे हैं, और उन लोगों को भी आशीष दीजिए कहेंगे। हालेलुया। सब लोग मुंह खोलकर धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, मुझे जो भी यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं, आप सारे लोग अपने मुंह खोलकर, हाथ उठाकर धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इस दिन के लिए धन्यवाद। इस प्रभु जी पर पहला रविवार अगस्त महीने में जो आपने दिया है, धन्यवाद। पिछले महीने में जो कुछ प्रभु जी हमारे जीवन में हुआ है, अच्छा बुरा सारे चीज के लिए, भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपके महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारे दुखों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारे विलाप के लिए धन्यवाद देते हैं। सारे भलाई के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जब प्रार्थना में रहेंगे, तेरी महिमा, तेरे महिमा के बादल घेरे इस जगह को। जब ये गीत गाएंगे, सारे लोग अपने हृदय को परमेश्वर के ओर से ये करके और आत्मा में होकर ये गाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा बादल के रूप में से आपके घर के अंदर आएगी। अब जगह भी हैं, वहां परमेश्वर के और आत्मा जगह पर आकर उपस्थित हो जाएंगे। जीसस, लॉर्ड वी थैंक यू जीसस। तेरे महिमा के बादल घेरे ऐसी जगह को, हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। तेरे महिमा का बादल घेरे इसी जगह को। तेरे महिमा का बादल घेरे इसी जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। Oh Jesus, Lord, we thank you, Lord. तेरी आत्मा की वर्षा बरसे इसी जगह पे। सब लोग कहें, तेरी
आत्मा की वर्षा बरसे इसी जगह में। सब लोग हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। ओ हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। प्रभु की चंगाई आपके हाथों में आएगी, आपके सामने। चंगा और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। चंगाई और छुटकारा होवे यीशु के नाम से। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हो हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हम सभी को हम सभी को। जीसस महान परमेश्वर आपके हाथों में इस आराधना को सौंपते हैं। इस आराधना को अपने हाथों में ले। आपके लोग हैं, आपके सामने बैठे हुए हैं। सब कलीसिया भी मिलकर आराधना करने वाले लोग अपने अपने घर पे बैठे हुए हैं, लेकिन दुख तो है दिल में। लेकिन आप वो जगह पर हैं, उनके घरों में जगह मिली। उनके प्रभु जी घर को देखें, उन लोगों को देखें, उनके आंसू को देखें, उनके कष्टों को देखें, उनकी परेशानियों को देखें। आपकी उपस्थिति को महसूस करने के लिए मदद करें। आत्मा और बोझ के साथ पवित्र जीवन बिताने के लिए सबको तैयार करें। धन्यवाद राजा। हमें मालूम है एक दिन जल्दी से जल्दी छुटकारा मिलेगा, लॉकडाउन खुलेगा, सब लोग इकट्ठे होंगे। आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद, आपके पवित्र नाम की महिमा हो। सबके ऊपर आपके आशीष का हाथ रखे। प्रभु जी आशीष दें, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज परमेश्वर के वचन को परमेश्वर ने महत्व किया है। आज इस आराधना में हम सब लोग मिलकर पहले स्तुति करने जा रहे हैं। जब मैं गाऊंगा आप लोग भी मेरे साथ गाना है। मैं हमेशा कहता हूं, आप मेरे सामने बैठे हैं और अपने अपने घर पे होने के बावजूद भी मैं सोचता हूं, अभी भी मेरे आत्मिक आंखों से मैं देखता हूं कि आप मेरे सामने बैठे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं सारे लोग अपने हाथ ना ताली बजाकर प्रभु के लिए स्तुति करें। मैं कहता हूं अब सब लोग स्तुति करेंगे, परमेश्वर आपके संग रहकर मदद करेंगे। यहोवा परमेश्वर कौन ये तेरे जैसा है। इस संसार में हमारा परमेश्वर यीशु के अलावा यीशु जैसा कौन इस संसार में हो सकता है। आकाश और पृथ्वी में कौन ये तेरे जैसा है। आप कहेंगे बहुत यकीन के साथ, आप कहेंगे कौन ये तेरे जैसा, कौन ये तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन ये तेरे जैसा। ये अर्थ को समझकर आपको गाना है। सारे लोग गाएंगे। सब लोग ताली बजाकर आमीन। खुशी से आनंद से गाएंगे।
परमेश्वर कौन है तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। बोले कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा, गाएंगे कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा। आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा, आकाश पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। Amen. Oh, praise the Lord. सब लोग सागर को तूने चीर कर अपनी प्रजा को मार दिया, सागर को तूने चीर कर अपने प्रजा को मार दिया। सर्वशक्तिमान और भला तू है, तेरे वादा टलता नहीं। सर्वशक्तिमान और भला तू है, तेरे वादा टलता नहीं। गाएंगे कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा। आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। जीसस, ओह माय डियर गॉड, अपनी प्रजा को तूने स्वर्ग से ही मन्ना खिलाया। अपनी प्रजा को तूने स्वर्ग से ही मन्ना खिलाया। अपनी प्रजा को तूने स्वर्ग से ये मन्ना खिलाया। तेरे जैसा प्रभु कौन है जो इतना प्यार करता, तेरे जैसा प्रभु कौन है जो इतना प्यार करता। कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा, कौन तेरे जैसा। आकाश और पृथ्वी में कौन तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन तेरे जैसा। यहोवा परमेश्वर कौन तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन तेरे जैसा। जीसस, पत्थर को तूने तोड़कर अपनी प्रजा की प्यास को बुझाया। तेरा नाम प्रभु सबसे अद्भुत है, तू आश्चर्य कर्म करता है। आमीन। महान परमेश्वर, पत्थर को तूने तोड़कर अपनी प्रजा की प्यास को बुझाया।
अपनी प्रजा की प्यास को बुझाया। तेरा नाम प्रभु सबसे अद्भुत है, तू आश्चर्य कर्म करता। तेरा नाम प्रभु सबसे अद्भुत है, तू आश्चर्य कर्म करता। कौन है तेरे जैसा, बोलेंगे कौन है तेरे जैसा, गाएंगे कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा। आकाश पर पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। सब लोग यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। यहोवा परमेश्वर कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। सब लोग कौन है तेरे जैसा, once again कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा, कौन है तेरे जैसा। आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा, आकाश और पृथ्वी में कौन है तेरे जैसा। हालेलुया, आमेन। अब और एक गीत गाएंगे। कितने लोग अच्छा लगा? और स्तुति करते जाएंगे तो और पूरे दिन के लिए गाने के लिए स्तुति करने के लिए मैं तैयार हूं। अब हमारा परमेश्वर आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, उनसे बढ़कर कोई है ही नहीं। आदि भी वही है, अल्फा भी वही है, अंत भी वही है, और आखिरी में पहले भी थे, आज भी है, हमेशा के लिए एक साथ रहने वाला प्रभु है। उस परमेश्वर को महिमा करेंगे। ये गीत कई लोगों को मालूम है। और आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। जब ये गाते हैं दिल की गहराई से, आप लोग भी अपने हाथ बढ़ाकर, अपने हाथ उठाकर और ताली बजाकर भी, और अपने मुंह खोल कर क्या करने हैं, गाना है। चर्च होता तो मैं कहूँगा सबका मुंह, मैंने बोलता हूँ सारे लोग सबके मुंह खुल जाए। मैं कहता हूँ हमेशा मैं कहने के बाद परमेश्वर की आराधना करने में शर्म नहीं आना चाहिए। जगह भी आप बैठे हो और कोई भी चर्च को इसमें और कोई भी चर्च के विश्वासी हो, आप भी मुंह खोल कर क्या करना है, स्तुति करना है। यस, गाएंगे। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। गाएंगे यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है,
धन्य है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। फिर से एक बार, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा। सब लोग हाथ उठाकर, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा वापस से बात, आमीन। सारे गुनाहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, काय कोड़ की मार भी इस सलीब पर उसने अपनी जान। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ की मार दी सलीब पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ की मार दी सलीब पर अपने वो उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया। वहाँ न्याय करने वाला यीशु आएंगे। ओ गॉड, इस परमेश्वर एक दिन आने वाले हैं हमारे यीशु। आपको हम जितने भी दुख उठाते, कष्ट उठाते हैं, हमारे सारे भलाई के लिए, धर्मी जीवन के लिए न्याय मिलेगा। ओ जीसस, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, आमीन। न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा। गाएंगे, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सब लोग गाएंगे, राजाओं का राजा तू ही है, हाथ उठा के, प्रभुओं का प्रभु तू ही है,
दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया। मेरे प्रिय हो, हमारे यीशु को, हमारे परमेश्वर को जितने भी स्तुति करेंगे उतने वो खुश होकर आपके घर के अंदर आकर आपके पास बैठेंगे। इस समय वो खुश होकर आपके पास बैठेंगे, उनकी उपस्थिति आपके साथ है। आप कह सकते हैं, एक आखिरी में गीत में आराधना में गाऊंगा। ये गीत जब भी मैं गाता हूं मेरे दिल टूट जाता है, कारण मेरे जीवन में एक ही चीज है, अगर वो एक ही होंगे तो मेरे यीशु है, यीशु के अलावा कोई है नहीं। ये यीशु मेरे जीवन मेरे। इस समय जब मैं गाऊंगा हम लोग भी आराधना में आ जाएं, यीशु को कहेंगे आप मेरे हैं। आराधना का अर्थ मालूम है क्या है? प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना है। आराधना का मतलब स्तुति नहीं है, आराधना का मतलब दूसरी चीज नहीं है। और यीशु मेरे, जीवन मेरे, और तू ही मेरी आशा है। दुख की गहराई में, मेरी सूनी तन्हाई में यीशु आप शांति देने वाले बनकर आते हैं, और अंधेर में ज्योति तू है, मेरे मुंह में मधु जैसा है। दुख की घनघोर घटाओं में आशा की वर्षा भी आप ही तो है। आखिर में के बहुत एक बातें, मेरे अपने मुझे छोड़ दे। हमारे प्रिय लोग अपने इतने साल रहकर आपको छोड़ के जा सकते हैं। मेरे अपने मुझे छोड़ दे, दोस्त मेरे मुंह मोड़ दे, कोई भी मदद करेगा कहने वाले सारे लोग नाता भी तोड़ के चले जाएं, लेकिन अगुवाई देकर चलाने मुझे तू देता नया बल है। यीशु के अलावा आपके लिए मेरे लिए सहारा कोई है नहीं। इसको गहराई से, अर्थ को गहराई से जानकर हम सारे लोग और इसको गाएंगे। जीसस, लॉर्ड वी थैंक यू, लॉर्ड वी प्रेज यू। सब लोग परमेश्वर के सामने जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। ये यीशु मेरे, जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, 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 तू ही मेरी आशा है। अपने दुख की गहराई में, मेरी सोनी तन्हाई में यीशु तुम मन की शांति बन आता हूँ। आपकी शांति यीशु ही देता है। लॉर्ड थैंक यू। लोग दिलों में बातें करें,
यीशु राजा धन्य। आराधना करेंगे सारे लोग। दुख की गहराई में, मेरी सुनी तन्हाई में, दुख की गहराई में, मेरी सुनी तन्हाई में, यीशु तू मन की शांति बन के आता उसी पल में। यीशु तू मन की शांति बन के आता उसी पल में। यीशु मेरे जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, 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 तू ही मेरी आशा है। अंधेरे में ज्योति तू है, मेरे मुंह में मधु जैसा है, दुख की घनघोर घटाओ में आशा की वर्षा तू है। अंधेरे में ज्योति तू है, मेरे मुंह में मधु जैसा है। अंधेरे में ज्योति तू है, मेरे मुंह में मधु जैसा है। दुख की घनघोर घटाओं में आशा की वर्षा तू है। दुख की घनघोर घटाओं में आशा की वर्षा तू है। यीशु मेरे जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, 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 तू ही मेरी आशा है। मेरी अपना भी मुझे छोड़ दे, दोस्त मेरे मोड़ ले, अगुवाई देकर चलाने मुझे आगे। मेरे जीवन में अपने साथ रहे हुए लोग चले गए, लेकिन प्रभु आगे क्या करेंगे? मुझे अगुवाई देकर आप ही चला सकते हैं। आप मेरे लिए नया बल देंगे। प्रभु आपके साथ हैं, आपको छोड़े नहीं, कभी नहीं भूलेगा। मेरे अपने मुझे छोड़ दे, दोस्त मेरे मुंह मोड़ ले। मेरे अपने मुझे छोड़ दे, दोस्त मेरे मुंह मोड़ ले। अगुवाई देकर चलाने मुझे तू देता नया बल है। अगुवाई देकर चलाने मुझे तू देता नया बल है। यीशु मेरे जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। यीशु मेरे तू जीवन मेरे, तू ही मेरी आशा है,
ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरी आशा है। महान प्रभु, इस आराधना के ऊपर आपके अनुग्रह रखा। पवित्र आत्मा अपने लोग के दिलों को जानते हैं। इस समय मैं आत्मा में फील करता हूं, महसूस करता हूं कि कई लोग के आंखों में आंसू बगा रहे, उनके दिल में प्रभु जी आप आकर कार्य कर रहे हैं। अपने लोगों को अपने संभाले। आपके अलावा हम लोग के लिए कौन है, उनके लिए कौन है। धन्यवाद। इस अगस्त महीने में, इस पहले हफ्ते में, मैं आपके सेवक होने के नाते से, एक पास्टर होने के नाते से, आत्मिक पिता होने के नाते से आपसे विनती करता हूं कि अपने पवित्र भंडार खोलकर, आकाश की खिड़कियों को खोलकर अपरंपार आशीष सबके ऊपर बरसा दीजिए। चंगाई के हाथ आपके उनके ऊपर रखें, सामर्थ के हाथ उनके ऊपर रखें, उनके बच्चे के ऊपर रखें, उनके पैसे के ऊपर रखें, उनके धन के ऊपर रखें, उनके घर के ऊपर रखें, उनके खेती बाड़ी के ऊपर रखें, उनके जानवर के ऊपर रखें। कभी वो लोग अकेला महसूस ना करें, आप साथ में वो महसूस करने के लिए अनुग्रह कीजिए। आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका पहला अध्याय, साम्स चैप्टर 1। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। महान परमेश्वर की महिमा हो। आज आप लोग को इस वीडियो यूट्यूब के द्वारा आज इस प्रातःकाल समय में, इस आराधना के दिन में आपसे मिलना मेरे लिए बहुत एक आशीष की बात है। परमेश्वर की महिमा हो। मेरा विश्वास है आप सब लोग सही सलामत से हैं। परमेश्वर आपके संग रहकर और परमेश्वर आपको चला रहे हैं। आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं। हमेशा आपके लिए हम प्रार्थना करते आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और मेरे एक ही विश्वास है, जल्दी से जल्दी परमेश्वर अपने समय पर लॉकडाउन खोल दें। उसके बाद हम सब लोग मिलकर आराधना करने के लिए और एक दूसरे से मिलने के लिए परमेश्वर मदद करेंगे। धन्यवाद। प्रभु आशीष दें। आज के वचन में हम चलेंगे। पिछली बार मैंने खोए हुए भेड़ को बारे में बताया था। मैंने ये कहा था कि 4 बैकस्लाइडर के बारे में, जो 4 परमेश्वर से प्रभु यीशु को परमेश्वर को जानने के बावजूद भी उसके बाद और प्रभु के अंदर आकर फिर प्रभु को छोड़कर चले आते हैं, पीछे हट जाते हैं। ऐसे 4 तरह के लोग को मैंने बताया था। उसमें वही पहला हम लोगों ने अध्ययन किया था कि खोए हुए भेड़ के समान ऐसे लोग हैं, परमेश्वर को छोड़कर चले जाते हैं। आज
कोई भी सिक्के के बारे में बात करेंगे। कोई भी सिक्के के बारे में लूका का 15वां अध्याय और 8वां वचन से 10वां वचन तक पढ़े सुनेंगे। यह कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हों और उनमें से एक खो जाए, तो वह दिया जलाकर और घर झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, और जब मिल जाता है तो वह अपनी सखियों और पड़ोसनियों को इकट्ठा करके कहती है, मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आमीन। इस वचन में हम देखेंगे लूका 15वां अध्याय में 4 परमेश्वर को छोड़कर पीछे हटकर जाने वाले के 4 लोग के बारे में मैंने बताया था। अब दूसरे, पहले जैसे मैंने बताया था कि खोई हुए भेड़ के बारे में, अभी खोई हुए सिक्के के बारे में। इससे पहले मैं इस वचन के अंदर प्रवेश करूं, इसका एक आउटलाइन हमको बहुत ज़रूरी है। खोए हुए भेड़ के बारे में देखेंगे तो उनके 100 में एक पेड़ और एक भेड़ 100 में चला गया था अपने, और 100 में 99 सुरक्षित था, ये एक नाना निकल गया था। दूसरा, ये सिल्वर कॉइन और ये चांदी के सिक्के, कोई भी सिक्के के बारे में 10 एक स्त्री के बाद 10, और ये थे कि ना कॉइन मतलब सिक्के थे, और उसमें एक खो गया था। और उसके बाद और 2 में एक, मतलब पिता पुत्र और पिता बेटे थे, 3 लोग थे और 2 लोग थे, और लेकिन एक उसमें से क्या है निकल गया, और पिता पुत्र, और उसमें से पिता को छोड़कर चला गया था, ठीक है। और 2 लोग थे, मतलब 2 लोग थे, 2 पिता पुत्र थे, और जो गया हुआ व्यक्ति दूसरा था, ओके। और उसको कोई भी बेटा कहते हैं, उड़ाव पुत्र कहते हैं। फिर एक से एक था और एक ना तो खो गया। एक में एक खो गया मतलब क्या है कि ये बड़ा बेटे के बारे में हम लोग सुनते हैं, वो इज द लास्ट सिबलिंग, द लास्ट शीप, द लास्ट सिल्वर, द लास्ट सन, द लास्ट सिबलिंग और द एल्डर सन। वो क्या था कि वो घर के अंदर नहीं आ रहा था, पिताजी उनके पास जाना था, ये मैंने बता दिया था। अब इस सिक्के के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या उसके बारे में लिखा हुआ है। एक स्त्री के बाद 10 सिक्के थे, उसमें एक सिक्का क्या है कि गिर गया, खो गया। पहले बात, किसी के बाद कोई चीज बंदोबस्त करके रखते हैं, तो उससे एक चीज अगर निकल जाता तो ये उस व्यक्ति का लापरवाही के जीवन के बारे में अब बता सकते हैं। इट वॉज इज केयरलेसनेस, इसलिए वो खो गया था। अगर मैंने अच्छी तरह रखा हुआ था, वो खोता नहीं है। हमारे जीवन में यही बात हम लोग को सीखना है। वो स्त्री का फेलियर लाइफ के बारे में, खराब हुआ जीवन है, और वो उनके कमजोरी को दिखाता है कि और ये अपने जीवन में दिया हुआ सिक्के को सही तरह क्या है बचा कर रख नहीं पाए, उसको सही तरह देखभाल नहीं कर पाए। वो स्त्री कलीसिया के समान है, कलीसिया से तुलना कर सकते हैं। अगर कलीसिया में दिया हुआ आशीष को और कलीसिया में दिया हुआ लोगों को संभाल कर रखना और बहुत उनको देखभाल करना और प्रतिदिन उनके बारे में याद करना, ये परमेश्वर के सेवक का काम है, कलीसिया के काम है। कलीसिया कभी कोई भी व्यक्ति को खोना नहीं चाहिए। और 10 चीजें कि ये स्त्री के पास
10 सिक्के थे, एक को उन्होंने खोया था और वो सबसे बड़ी सीरियस बात हो गई थी। ऐसे समय में रह रहे, अंतिम समय में प्रभु यीशु अपने कलीसिया को लेने के लिए वापस आ रहे हैं। कलीसिया के अंदर दिया हुआ एक बहुत बड़े आशीष को लोगों को बचा कर रखना बहुत जरूरी है, विश्वासियों को बचा कर रखना जरूरी है, सब एक साथ रहना जरूरी है, कहीं भी जाकर खोना नहीं चाहिए। प्रभु यीशु अपने कलीसिया को वापस ले जाने के लिए जब आएंगे तो उनके दोबारा आगमन रहेगा और उसका रैप्चर रहेगा। उस समय अगर एक सिक्का भी अगर खो जाता है और कलीसिया के ऊपर बहुत बड़ी परेशानी होगी। कलीसिया सावधानी से चलना जरूरी है। मेरे प्रियो, कलीसिया में रहने वाले कोई भी हो, और मेरे कलीसिया में आप दूसरे कलीसिया के भी हो सकते हैं, अपने कलीसिया को और संभालना और कलीसिया के अंदर रहने वाले भाई बहनों को और वचन के द्वारा उत्साहित कर उनके सावधानी से रखे रहना आपको जरूरी है। कलीसिया में आए हुए लोगों को लापरवाही से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हमें मतलब क्या है, हम खा रहे हैं, हम सो रहे हैं, अगर कह कर रहेंगे तो आप जैसे अभागा इंसान कोई नहीं हो सकता है। आप अपने आप को जीने के लिए परमेश्वर नहीं बुलाया है, आपको परमेश्वर एक कलीसिया में रखा है, परमेश्वर अपने उपस्थिति में रखा है ताकि आप कलीसिया के प्रति चिंता कर सकें, कलीसिया में रहने वाले अपने लोगों के लिए चिंता कर सकें, प्रतिदिन प्रार्थना कर सकें। आपको प्रार्थना में सबको बांधे रखना जरूरी है। हालेलुया। मैं कहता हूं, अच्छा, ये सिल्वर कॉइन, ये सिक्का के बारे में मैंने बताया क्या है। सिक्के के बारे में बताएंगे तो ये परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए हुआ राम और जिनके पाप क्षमा किया गया है और जो उद्धार पाए हुए लोग है ना, एक विश्वासी के समान हैं। आप पढ़िए, और गिनती की किताब 18वां अध्याय 16वां वचन, उसमें क्या लिखा हुआ हम देखेंगे। और जिन्हें छुड़ाना हो, जब वे महीने भर के हों, तब उनके लिए अपने ठहराए हुए मोल के अनुसार अर्थात पवित्र स्थान के 20 गेरा के शेकल के हिसाब से 5 शेकल लेके उन्हें छुड़ाना। अगर जहां पर फर्स्ट बॉर्न पायलटों को छुड़ाना हो इजराइलों के समय में और पुराने नियम में उनको छुड़ाने के लिए और इतना पैसा देना है, इतने सिल्वर कॉइन चांदी के सिक्के देकर और इतने शेकल देकर क्या करना है, छुड़ाना था। अब द सिल्वर कॉइन स्पीक्स ऑफ रिडीम्ड चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के जो लोग हैं और जो छुड़ाए हुए लोग हैं उनके बारे में और ये लिखा हुआ है, जैसा अभी मैंने बताया था। अब ये कलीसिया के अंदर से ये परमेश्वर के दाना जन जो एक सिक्का अगर चले जाता तो हाथ से निकल जाता, तो इसको तो हम कहना कि और उद्धार पाए हुआ परमेश्वर के लोग प्रभु के कलीसिया में आने के बाद और उनके साथ साथ प्रभु के चलते हैं, सडनली क्या है कि और कोई भी परेशानियां अगर आ जाती हैं और उसको पाप प्रवेश कर देता है, परमेश्वर को छोड़कर पीछे हटकर चले जाते हैं। यीशु के साथ कई लोग आए थे, बाइबल में लिखा है, लेकिन यीशु के वचन जो गहराई से सिखाने लगे, कई लोग उसको सुन के क्या है, सुनने के लिए मन नहीं था। ये कठिन उपदेश इसलिए क्या कि हम सुनेंगे नहीं, भाग गए थे सारे, कई लोग उल्टे फिर गए थे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन आपको केवल प्यार करने के लिए नहीं है और आपके जीवन को करेक्ट करने के लिए, आपके जीवन को सही करने के लिए, जगह गलती करेंगे वहां जगह पर परमेश्वर के वचन आकर आपको सही करेगा। इसलिए पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा, पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में
और सत्य का आत्मा वो अपने पवित्र वचन के द्वारा क्या करेगा? निरुत्तर करेगा। He will rebuke you। नीति वचन 28:27-5 में लिखा है, गुप्त प्रेम से, वो पढ़ना, खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है, लिखा हुआ है। खुली हुई डांट तो गुप्त प्रेम में, और गुप्त प्रेम हमेशा इंसान को बर्बाद कर देता है, लेकिन खुली हुई डांट प्यार को बढ़ा देता है। मैं प्रभु धन्यवाद देता हूं, मेरे पास्टर ने मुझे डांट डांट कर ही पाला था, कभी मुझे अच्छा नहीं कहा। आज मैं जहां पर खड़े होकर मैं सही तरह वचन को बताने के लिए कि कारण है, ऐसे पास्टर एक परमेश्वर के पवित्र दास के नीचे, सेवक के नीचे रहकर मैंने कई साल तक सीख कर आया हूं, कैसा ड्रेस करना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे चलना है, कैसे लोगों से बातें करना है, कैसे खड़े होकर बोलना है। ये सारी चीजें परमेश्वर के आत्मा ने उनके द्वारा मुझे सिखाया। आज विश्वासी लोग को मालूम नहीं है, अपने मर्जी से कलीसिया में आना, कई जगह पर भी देख रहा हूं, अपने मर्जी से जाना, अपने समय पर आएंगे, अपने समय पर जाएंगे, अपने समय पर उठेंगे, अपने समय, परमेश्वर के लिए कोई समय नहीं, नियुक्त करके समय नहीं है। यू नीड टू सेट असाइड टाइम फॉर योर प्रेयर लाइफ। आप अपने जीवन के लिए एक ऐसे समय क्या करना कि नियुक्त करके रखना है, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए। आप अपनी मर्जी के अनुसार, अपने सहूलियत के अनुसार सब कुछ करेंगे तो परमेश्वर कभी यह नहीं है। हम क्यों सुबह उठने का, तो सुबह क्या करते हैं, मॉर्निंग में हम लोग ये ना इस वचन को ना बाइबल अध्ययन को हम लोग अपलोड कर लेते हैं मोबाइल में, यूट्यूब में। कारण रात में 12 बजे इसको करना पड़ता है, 12 बजे वहां तुरंत उसको करना पड़ता है। कारण सुबह उठने के बाद आपके नजरों में परमेश्वर के वचन मिले, उसको देखें, उसको पढ़ें। और कभी कभी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, हम लोग बहुत दुखित हो जाते हैं, समय समय पर नहीं कर पाते हैं। आपने भी बर्दाश्त किया, धन्यवाद। लेकिन अगर सुबह आए हुए वचन को अगर सुनने के लिए आपके पास समय नहीं है, मैं उसके लिए क्या कह सकता हूं? मेरा परमेश्वर ही देख रहा है, आपको सुनना है, परमेश्वर को वचन से सीखना है। और यह है कि कलीसिया, द चर्च वॉज परहैप्स डेड। अगर कलीसिया में अगर कोई चीज खो रहा है, वो इट्स कॉल्ड डेड चर्च। उस कलीसिया में जान नहीं है, कलीसिया किसी चीज के लिए चिंता नहीं करती है, और आत्मा के बोझ उनके अंदर नहीं है। एक आत्मा को लाने से पहले कितने गलती, कितना हमको दुख उठाना पड़ता है, लेकिन अगर आत्मा अगर चले जाती है, बहुत ही चिंता होती है। मैं अब बताऊंगा अब क्या हुआ था, इस लेडी ने क्या किया था। जिसने यहूदियों के नियम के अनुसार अगर देखेंगे, मैं इजराइल के समय हिस्ट्री में जा रहा हूं, इतिहास में थोड़ा सा ध्यान सुन ली। इनको एक सिक्का से ना, मैं अभी तो आत्मिक अर्थों को बताया, अब ये बता रहा हूं, एक ऐतिहासिक चीज है, इजराइल लोग के समय, यहूदी लोग के समय में था, वो बता रहा हूं। यहूदियों के समय क्या हुआ था मैं आपको बताना चाहता हूं। यहूदियों के समय जब लड़की की शादी होती थी इजराइल देश में, उस समय उनके पिताजी उनको, लड़की को और 10 सिक्के देकर और देते थे। लड़की उस 10 सिक्के को एक तार में, छोटे से महीन तार में बांधकर अपने क्या कि फोरहेड, हमारे माथे पे क्या करती थी कि उसको बांध कर रखती थी, ताकि सारे लोग क्या करें, देख सके। अगर जो भी देखेगा पहली चीज पहचानेगा कि ये मैरिड वुमन है, ये शादीशुदा है। इसलिए बहुत इज्जत और आदर के साथ क्या करते थे, उनको बातें करते थे, और उनको दूसरा गलत नजर से देखते नहीं थे। और सम्मान, आदर और सोसाइटी में, समुदाय में भी मिलता था। जहां भी जाते थे लोग उसको बहुत सम्मान देते थे। इट वॉज डिक्लेयर्ड स्टेटस एज अ मैरिड वुमन। फिर उसके बाद द कॉइन वॉज डिक्लेयर्ड एज अ इंडिजिनियस वुमन।
सपोज इनके अगर आदमी कोई भी अगर उनको डाइवोर्स हो जाता है और तलाक हो जाता है और आत्मत्याग कर देता है, तो भी क्या करेगी, ये अकेले रहकर इसको क्या नहीं करेगी, उतारेगी नहीं है। जब तक जीवित रहेगी उनको कहेंगे कि ये मैंने एक शादीशुदा औरत है और शादीशुदा स्त्री है, वो अपने आज़ादी से जिएगी लेकिन आदर के साथ जिएगी, ये इस सिक्के की वजह से। अगर इसको उतार दिया तो गना लोग नज़र और गलत रीति से उसके ऊपर लग सकता है, वो अपने आप को बचा कर रखेगी। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, दिस कॉइन वॉज द इक्विवेलेंट ऑफ 1 day वेजेस। एक चांदी के सिक्का उस समय काम करने वाले के लिए एक दिन में मजदूरी मिलता था। एक सिक्का, वो एक सिक्के का ना देकर उनके एक दिन का एक मजदूरी है, वो बहुत बड़ी बात है। उन लोग के एक दिन का मजदूरी बहुत बड़ी बात होती है, उसमें कितने खाना खा सकते हैं। इसलिए उनको ये भी वो जानती थी इस चीज को। और इट वॉज यूज्ड टू आइडेंटिफाई सिंफुल विमन। और अगर ये इधर बंधे रहती है तो अगर लोग हमेशा क्या करेंगे कि इसको सम्मान देंगे, बताया। लेकिन इसमें से अगर एक भी चले जाता है, अगर एक सिक्का अगर निकल गया तो इसके साथ बहुत बड़े दुर्व्यवहार होगा, मतलब गलत बोलेंगे, समथिंग रॉन्ग, किसी के पास गई हैं और इसलिए ये सब टूट गया है, ये खो दिया गया, उधर गए, बदनाम कर कर हो जाए। यहूदी देश में बदनाम बहुत बड़ी अपराध, एक बहुत भयानक संभव माना जाता था। कभी कभी अगर ऐसे कोई इज्जत की बात होती तो पूरे परिवार भी क्या करते थे, आत्महत्या कर लेते थे, खुदकुशी कर लेते थे। और इसलिए इनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण एक बात थी। फिर उसके बाद ये जो शादी हुआ है, शादी जो होती है और शादी के समय जो पिताजी उसको पहनाते हैं और वो यही चीज को देख करके अगर और दूल्हा क्या करता है कि इसको और बहुत आदर करता है, जो लोग इनको बहुत क्या है सम्मान देते हैं, महिमा मिलती है। सो यह सारी चीजें मैंने अभी बता दिया है। अब एक सिक्का खोने की वजह से लापरवाही से नहीं रही, ये सारी चीजें पीछे इसका बैकग्राउंड इतिहास है, इसका पीछे का इतिहास है। इसलिए ये एक सिक्के खोने की वजह से इसको बहुत सीरियस उन्होंने लिया, क्योंकि मैंने इससे पहले मैंने बताया था कि और उनके लिए कितना महत्वपूर्ण ये है। लेकिन ये सिक्का उनके लिए खाना नहीं खिलाता था, कोई चीज और कुछ नहीं है, इसको सजाने के लिए भी नहीं होता है, ये इसके पीछे बहुत इज्जत सम्मान रहता है। और ये इसके अलावा कोई चीज है अच्छी बात ही उसको इसके द्वारा मिलता नहीं था। लेकिन मेन बात है कि उनके जीवन का कैरेक्टर और इज्जत, आदर, सम्मान सब कुछ देता था। अब मैं बताना चाहता हूं ये चीज क्या है कि ये किसी का कहीं गिरने के बाद ये रात दिन परेशान रहती थी, इसको ढूंढने के लिए निकल पड़ी। और 10 सिक्का है, एक तो चला गया, कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इसके वैल्यू, इसका जितनी कीमत वो जानती थी, अगर नहीं तो कितने अपमान सहना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, तुरंत घर के अंदर गए और ढूंढने लगे। ये कहां खो गया था, घर के अंदर ही खो गया था। घर परमेश्वर के भवन कलीसिया के बारे में बताती हैं। कलीसिया के अंदर रहकर अगर खोना है, अगर सिक्के के खो जाना, यह बहुत अच्छी बात नहीं है। कई लोग कलीसिया में आते हैं लेकिन खोए हुए व्यक्ति की तरह क्या करते हैं, उनकी जीवन रहता है, परमेश्वर का उनका संबंध नहीं है, उनके जीवन आत्मिक जीवन कोई मतलब नहीं है, परमेश्वर से दूर रहते हैं और पिता के घर पे रहने के बावजूद भी पिता के साथ नहीं है रहे और उसके अंदर ही क्या अंधकार में रहते हैं। कितना दुख की बात है मेरे प्रियो। मैं कहना चाहता हूं आपको परमेश्वर ने बचाया है, परमेश्वर ने अपने पास आपको लेकर आए।
एक भवन में परमेश्वर ने कलीसिया दिया है, इस कलीसिया में रहना, मैं वापस आकर तुम्हें ले जाऊंगा कहकर, और पास्टर के हाथ में 2 सिक्के देके गए हैं। 2 सिक्के मतलब एक पुराना नियम, नया नियम है, और इसको लेकर देखभाल करने के लिए कहा है। अगर परमेश्वर के घर पे रहते हुए अगर खो जाएंगे तो आपके जीवन, अगर संगति में नहीं तो एक 10 सिक्के के साथ रहने वाले 1 सिक्का, बाकी 9 के साथ रहने वाले 1 सिक्का, वो क्या है कि अपने आप खोकर चले गए। इसमें एक तो वो स्त्री के, कलीसिया के लापरवाही कह सकते हैं, पास्टर के लापरवाही कह सकते हैं, और तो विश्वासी के लापरवाही, विश्वासी के पाप कह सकते हैं। तीन हम क्या कहेंगे? अपने आप को जांचना है। उन्होंने क्या मालूम है, आज कितने लोग प्रभु यीशु को छोड़कर, प्रभु यीशु को नहीं जानते हुए खोए हुए सिक्के के समान है। ये घर के अंदर जाकर कहीं अंदर, कहीं अंधेरे में चला गया था, जगह ये ढूंढ कर कहीं ढूंढने के लिए नहीं मिल रहा था। उसके बाद सी लिट द लाइट, सी हैज टू लाइट द लाइट, उसके लाइट को दिया जलाना पड़ता है। खोए हुए व्यक्ति को ढूंढने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में जगत की ज्योति बनकर आए थे। यीशु के अलावा कोई आपको बचा नहीं पाएगा। यीशु के जीवन, यीशु एक मनुष्य, एक परमेश्वर, उनकी ज्योति जो प्रकाशमान परमेश्वर है, उनकी ज्योति जब चमकेगा, आप जहां भी अंधकार में पड़े रहेंगे वहां आप दिखाई देंगे, आपको ढूंढ सकते हैं। आज कितने लोग अंधकार में पड़ गए हैं। ये जब तक दिया नहीं जलाती थी तब तक ढूंढती रहेगी नहीं। आज लोग बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत लोग खोए हुए लोग की तरह पड़े रहते हैं अंधकार में, लेकिन वापस नहीं आ पाते हैं। उनको ढूंढने के लिए यीशु की जरूरत है। यीशु ने कहा, मैं सत्य जीवन मार्ग हूं, मैं जगत की ज्योति हूं। ज्योति अंधकार में रहने वाली चीजों को उजाला में लेकर आ जाता है, दिखा देता है। उन्होंने क्या कहा, ये क्या था, जाकर लाइट को दिया जलाने के बाद गई थी, देखा करते करते उन्होंने झाड़ू लगाते जा रहे थे, झाड़ू लगाकर पूरा क्लीन कर रहे थे। तब जाकर वो जहां पर एक सिक्का मिट्टी के अंदर पड़ा हुआ था, उस सिक्के के अंदर हर सिक्का उसको निकाला, मिट्टी लगा हुआ है। हर देश के सिक्के में उस देश का राजा और जो राष्ट्रपति, उनका जो सबसे महान लोग हैं वो देश को चलाई, उनके इमेज, उनकी तस्वीर उसमें मोहरे उसमें लगा होता है। हमारे देश के इसमें महात्मा गांधी का, अशोक चक्र का, और ये हमारे देश का एक है। वैसे हर देश में क्या है कि अलग अलग लोग होते हैं, और वो दिखाई नहीं दिया अभी। वो स्वरूप बिल्कुल इमेज, वो तस्वीर छिप गया गंदे की वजह से। आज मैं ये बात कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु ने, परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन इंसान परमेश्वर को छोड़कर वो चला गया था दूर जगह पर, अंधकार में जाकर, मिट्टी में जाकर, जैसे ना बिल्कुल छिप गए, वैसे जाकर मिट्टी में चला गया। पाप, मिट्टी पाप के समान है। पाप ने उस परमेश्वर के इमेज स्वरूप को क्या कर दिया कि मोहरे को कंप्लीट क्या कर दिया कि बंद कर दिया, और अब देख नहीं सकते हैं। वो सिक्के का हालत खराब है। उसके बाद उसको उन्होंने देखा तो उसको साफ किया था। आपको, हमारे पापों को हमारे शरीर से दूर करने के लिए 2019 साल के पहले प्रभु यीशु इस संसार में आए थे, जाकर क्रूस पर जाकर आपके लिए, हमारे लिए अपने प्राण दिए थे। उनके मृत्यु के द्वारा हमारे पाप क्षमा हुए। प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर अगर कहेंगे तो यीशु आज भी पापों को क्षमा करने के लिए आपके सारे पापों को झाड़ देगा, झाड़ देंगे। उसके बाद देखिए, झाड़ने से सारे स्वरूप दिखाई नहीं देता है,
सारे वो और तस्वीर क्या बोलते हैं कि मोहरे दिखाई नहीं देता, मोहर दिखाई नहीं देता है। उसको धोना पड़ेगा। जब धोएंगे तो बिल्कुल उसका ओरिजिनल कलर, ओरिजिनल मोहर और स्वरूप दिखाई देगा। इसलिए यीशु ना सिर्फ पापों के लिए मरे थे, अपने सारे लहू को उन्होंने आपके लिए, हमारे पापों के लिए उन्हें बहाकर, बिना पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा हुआ है, 1:9 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह के पाना, यीशु मसीह के लहू वे सारे पापों से शुद्ध करता है, सारे पापों शुद्ध करता है। अब सारे पापों शुद्ध करता मतलब क्या? पूरा और जड़ा हुआ सारी चीज को कंप्लीट शुद्ध करे। वो ओरिजिनल आप सिक्का आ गया है हाथ में। आप खो गए थे, आपके जीवन कैसा है? आपको जो जिस परमेश्वर ने बनाया, अपने हाथों को सृष्टि किया, उनकी छोड़कर, उनको नहीं जानते हुए उनके हाथों से निकल कर क्या है कि आप चले गए थे। कितने लोग यीशु को जानने के बावजूद भी, यीशु को पहचानने के बावजूद भी, कलीसिया में आने के बावजूद भी उनके जीवन प्रभु यीशु से बहुत दूर जाकर ऐसे गंदगी में पड़कर, पापों में, और जो परमेश्वर ने आपका नई सृष्टि बनाया, दोबारा उसको क्या कर दिया कि अंधकार में जाकर और मिट्टी के अंदर, पाप के अंदर पड़कर वो परमेश्वर दिखाई नहीं देते हैं। आपकी जीवन एक सिक्के के समान है। जो भी उसको देखता है उसमें जो मोहर है, जो राष्ट्रपति का और कोई भी हो, और उस मोहर दिखाता है कौन से देश का है। परलोक परमेश्वर उन्होंने आपके अपनी इमेज में, अपने स्वरूप में बनाया है। आपके जीवन के सिक्के में उन्होंने अपनी तस्वीर मोहर लगा दिया था, लेकिन आपके पाप ने परमेश्वर से अलग कर दिया है, उस मोहर को बंद कर दिया है। लेकिन इसको आपको शुद्ध करने के लिए, आपके पापों को क्षमा करने के लिए यीशु संसार में आकर आपके पापों के लिए प्राण देकर आपको दोबारा वो सिक्के को अपने लहू से, क्या अपने जीवन को आपको क्या धोकर, और उसके बाद दिखा दिया कि जब धोने के बाद पता चलता है कि और सिक्के में और प्रभु परमेश्वर का मोहर आपकी जगह है। उन्होंने कहा था कि यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई, सब नई बन गई हैं। मैं कहना चाहता हूं, यीशु ने कहा जो मुझे देखता है मेरे पिता को देखता है। अब ये सिक्का कह सकता है जो मुझे देखता है मेरे यीशु को देखता है, क्योंकि मेरे जीवन में यीशु है। उस सिक्के में अब पता चल गया कि उसको मोहर पता चल गया है। आपको प्रभु ने अपने बेटा बनाकर, मोहर लगाकर, अपने तस्वीर के साथ, अपने स्वरूप में बनाकर वो आपके साथ तो रहते हैं। आपको जो लोग देखेंगे उनको देखने के लिए ऐसा सृष्टि बना दिया है। आज आपके जीवन के द्वारा कोई यीशु को देख पाते हैं? आपके जीवन के द्वारा कोई यीशु दिखाई देते हैं? जितने लोगों ने प्रभु यीशु के संतान बन गए थे, यीशु ग्रहण किए थे, उनके द्वारा यीशु दिखाई देना जरूरी है। अगर नहीं है, इतने साल तक आप यीशु का ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर के नजदीक रहे और जिए, यीशु को आपके जीवन के द्वारा लोग देख नहीं पाएंगे तो, और यीशु को आप दिखा नहीं पाएंगे तो आपके जीवन अधूरा गए। अभागा इंसान है आप, अभागा व्यक्ति हैं आप। कितना दुख की बात है। वी आर द लास्ट डेज, हम आखिरी दिनों में रह रहे हैं। कलीसिया के द्वारा यीशु दिखाई देना चाहिए। कलीसिया कोई भी सिक्के के समान नहीं रहना चाहिए। पाप उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। कलीसिया में रहने वाले पवित्रता के साथ जीना जरूरी है। पवित्र परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना जरूरी है। हर एक के विश्वासी के जीवन में यीशु दिखाई दे, द्वारा यीशु दिखाई देना चाहिए। आपको देखने वाले यीशु को देखकर उनके कलीसिया में आएंगे। क्या है आज यीशु आपके लिए नहीं कर सकता है? आपके जीवन कैसा है? आपके जीवन यीशु के साथ है, यीशु से दूर है? आपके प्रार्थना के जीवन कैसा है? परमेश्वर के वचन को पढ़ने के जीवन कैसा है? कलीसिया के संगति में रहने के जीवन कैसा है? अगर आप यीशु नहीं चाहिए, लापरवाही से रहना चाहते हैं, आने वाले बहुत भयानक दिनों को, सालों को आपको सामना करना पड़ेगा। उससे पहले परमेश्वर की कलीसिया उठा ली जाएगी।
ये स्त्री ने उसको देखने के बाद इतना खुश हो गई थी, वो बिना यीशु की मदद के, यीशु जो जगत की ज्योति है, उनके बिना मदद के उसको पा नहीं पाई। उन्होंने दिया जलाने के बाद ही उसको पता चला कि सिक्के मिले। आज आपके जीवन में यीशु जगत की ज्योति आना चाहते हैं। आप जहां भी हो, जहां भी अपने खोए हुए व्यक्ति को, कोई बात नहीं है, आज यीशु आपको बुला रहे हैं। यीशु आपको वापस आने के लिए आपको हाथ बढ़ाकर आपको यीशु बुला रहे हैं। आपके लिए तो क्रूस पर जाके मरे थे। मेरे प्रियो, इस लॉकडाउन के समय विश्वासी लोग, आपके जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है? कितना परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाव है? जो अन्याय करता गए अन्याय करते रहे, जो पवित्र गए पवित्र रहे, पवित्र होते रहे। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं, मेरे साथ मेरा प्रतिफल आ रहा है। हर एक मनुष्य के और उनके कामों के अनुसार मैं प्रतिफल देने के लिए शीघ्र आ रहा हूं। क्यों? आपके वचन, परमेश्वर के वचन आज आपके घर के अंदर आ रहा है, यूट्यूब के द्वारा घर के अंदर आ रहा है प्रतिदिन। अब आपके फैसला है इस वचन से प्रेम करना, पढ़ना, इस वचन के ना वचन के अनुसार जीना आपके हाथ में है। खोए हुए भेड़ के समान, खोए हुए सिक्के के समान आपके जीवन ना रहे, ताकि आपको देकर और परमेश्वर दुखित होकर वापस ना चले जाए। हम सब कलीसिया तैयार होना जरूरी है। उस खोए हुए सिक्के को हमारे कलीसिया में कोई भी प्रभु को छोड़कर जा रहा है, उसको वापस लाना है, प्रभु के पास वापस लाना है। आप ही प्रभु को छोड़कर नहीं जाना है। यह सिंपल मैसेज लेकिन अर्थदायक संदेश है। यह बहुत साधारण संदेश लेकिन अर्थदायक है। इस चीज को समझ ले। उसको उन्होंने लेकर आकर इतना खुश हुए थे। क्यों हुए? अगर खो जाता है उनकी इज्जत चली जाती है और उसके बाद उनकी जिंदगी चली जाती है। कोई भी व्यक्तियों के लिए और जीवन नहीं होता है। जो अपने पापों को, अपराधों को छिपा लेता है, उसके लिए जिंदगी नहीं मिलती है। लेकिन उसको मानकर छोड़ देता है, परमेश्वर नया जीवन उनको देता है। नीति वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु आपको प्रेम करते हैं। आज आपके जीवन को प्रभु यीशु के हाथ में दें। ये सिक्के कितनी बड़ी बात है। उसने देखने के बाद इस लेडी ने इतना बहुत कुछ देखे। कलीसिया में रहने वाले एक एक विश्वासी अपने भाई बहन को पापों से क्या करना कि छुड़ा के लाना जरूरी है। हर वचन को उनको सिखाना जरूरी है। आपकी जिम्मेदारी है। आप ये नहीं कह सकते कि यो कोई अगर जब पीछे जा रहा है, परमेश्वर छोड़ के जा रहा है, उसके पीछे आपको चलना जरूरी है। वो जा रहा है, पास्टर की ड्यूटी है, पास्टर देख लेंगे नहीं समझना है। इट इज नॉट ओनली पास्टर्स ड्यूटी टू ब्रिंग बैक द बैकस्लाइडर्स। जो पीछे चले आते प्रभु छोड़कर, उनका केवल पास्टर की ड्यूटी जाकर बुला रहे हैं। विश्वास से आप क्या कर रहे हैं? आपकी सेवा क्या है? आपकी जिम्मेदारी क्या है? प्रभु से कह पाएंगे मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने सोया, प्रभु जी मैंने यही है, मेरे जीवन है? कोई नहीं कह सकता है। आप उनके लिए क्या करें कि कोई भी और खोर अगर कलीसिया से अपने जीवन से परमेश्वर को छोड़ के जा रहा है, उसके कारण भी आप बनकर नहीं रहना चाहिए। किसी के भी ठोकर के कारण बनकर नहीं रहना चाहिए। प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। हम सब यीशु के पास, ये लेडी, ये स्त्री उसको पाने के बाद इतना धन्यवाद दिया, लोगों को बुलाकर धन्यवाद दिया और कहे कि मेरी इज्जत बच गए, अब मैं बिल्कुल ना अब खोया नहीं। क्योंकि खोने के बाद डर लग गया था, नेक्स्ट क्या होगा ना। आप खोएंगे तो अंधकार में जाके पड़े रहेंगे। यीशु आपको ढूंढ कर आए, यीशु आपको ढूंढ कर आए। आप क्या किया? आप यीशु के पास आइए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु दोबारा प्रभु जी दिखाइए, ताकि ये सिक्के को कोई भी देखेगा, प्रभु वो सिक्के में रहने वाले पिता परमेश्वर
तो परलोक का परमेश्वर को देख सकें, जान सके, समझ सके, जिसके द्वारा बहुत बड़े आनंद प्रभु जी खुशियाँ मना सके। धन्यवाद, हमें बचाइए, आपके हाथ में कलीसिया को बचा कर रखे। अंतिम दिनों में कलीसिया पवित्र हो जाए और आपके आगमन के लिए तैयार हो जाए। अनुग्रह कर यीशु के नाम में अपने बच्चों को आशीष दीजिए। अनुग्रह कर यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दें। इस वचन को सुनकर दोबारा इसको देखिए और दोबारा सोचिए। आइए हम लोग अब फिर से एक बार अपने आंखें बंद रखें। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। आमीन।